विदाई दिल छू लेने वाली कहानी। मम्मा कह जैसे ही सुबकने लगी, हम सफर ने प्यार से कंधे पर हाथ रख उसे सहारा दिया। श्रेया, बस करो, तुम्हारे इस तरह रोकर जाने से मम्मा को कितनी तकलीफ होगी समझ सकती हो ना। और फिर कौन सा बहुत दूर जा रही हो, मिलती रहोगी उनसे। लेकिन मेरे बिना मम्मा अकेली रह जाएंगी। श्रेया, माँ बाबा है ना, फिर मैं भी तो हूँ, कह जैसे ही जीवन साथी ने पलकों से आश्वासन दिया, उसे लगा अब उसे किसी चीज की चिंता नहीं। मम्मा कह मुड़ी तो देखा वो सास ससुर के आगे हाथ बांधे खड़ी थी। मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत लाड़ प्यार से पाला है। वार्तालाप चल ही रही थी कि किसी बड़े बुजुर्ग की आवाज आई, चलिए बारात समय पर विदा करें, नहीं पहुंचने में देर हो जाएगी। चलो श्रेया, कहे अधर्व ने कार का दरवाजा खोल दिया। लेकिन श्रेया, वो कैसे चली जाती। कार का दरवाजा पकड़े पकड़े उसकी निगाहें किसी को तलाश रही थी। किसे? शायद सब जानते थे। उनसे बिना मिले वो कैसे जा सकती थी। हर समय साथ रहने वाली कहाँ थी वो। उसकी निगाहें भीड़ को भेद दूर एक कोने में जाकर टिक गई और श्रेया दौड़कर उनसे मिलने चल दी। आप यहाँ? मुंह में पल्ला दबाए लता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आप यहाँ अकेले मुझे विदा नहीं करोगी? देखिए मेरी तरफ, आप इतनी कमजोर नहीं हो सकती माँ, कह जोर से उसके सीने से लिपट गई। दोनों एक दूसरे की मन स्थिति समझ सकती थी। रोना नहीं है तुझे, नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है, खुशी खुशी करना, सबका कहना मानना, अपने परिवार को एक रखने के लिए त्याग, समर्पण, किसी चीज की कमी अपने व्यवहार में मत आने देना। श्रेया मुस्कुराई, मैं समझ गई, आप यही कहना चाहती हैं ना। बिल्कुल आप जैसी माँ बनूं। मतलब क्या कहना चाहती हो? माँ, मुझे दो माँओं का प्यार मिला है। त्याग समर्पण तो मेरे खून और संस्कार में है। मैं अपनी माँ जैसी ही बनूंगी। बाबा पीछे खड़े थे। लता, बस करो, खुशी खुशी जाने दो उसे। बाबा कह उनके सीने का सहारा ले श्रेया कार में जा बैठी। आज मन किया लिपट कर बुरी तरह से रो दे। एक तरफ मम्मा थी जो जीती ही श्रेया के लिए थी, और दूसरी तरफ माँ जो उसे खुश देखकर खुश होती थी। तीनों एक दूसरे को अच्छे से समझती थी, लेकिन अनजान बनी रहती थी। श्रेया ने कार के दरवाजे में अपना सिर टिका लिया, चुपचाप बैठी, यही सोचती रही कितना बड़ा त्याग है दोनों का। माँ इस बात से अनजान है कि मैं जानती हूँ कि मुझे जन्म देने वाली वही है, और मम्मा जिनके लिए जीने का एकमात्र सहारा मैं थी, ये जानते हुए भी उन्होंने मुझे सारी असलियत बताई। आज भी याद है कैसे बचपन में मौसी माँ एकदम से माँ बन गई। कैसे बताती जानती हूँ, साये की तरह साथ रहने वाली माँ जो मेरी मित्र गुरु सब थी। मेरी असली माँ होते हुए भी मैं उन्हें कभी माँ नहीं कह पाई। जब बोलने वाली हुई तब मम्मा ने मौसी माँ कहना सिखाया था। पापा की अचानक एक्सीडेंट में मृत्यु के पश्चात हम मौसी माँ और बाबा के साथ रहने आ गए। देखते ही देखते मौसी माँ के इतना करीब आ गई कि ना जाने कब वो मौसी माँ से माँ बन गई। मेरी हर इच्छा की पूर्ति, मेरे भविष्य का सोचना, मुझे खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करना, और यही नहीं, अपने बच्चे के बराबर मुझे दर्जा देना। बचपन में कभी कभी मौसी माँ का बेटा मुझसे खींच जाता तो कितने प्यार से उसे समझाती। बचपन जवानी सब दिन बीते पता ही नहीं चला। बाबा ने कभी पापा की कमी महसूस होने ही नहीं दी। सब रिश्ते अपनी जगह थे, लेकिन सीमा में। इतना सब होते हुए भी मम्मा का पद, उनका मेरे जीवन में होना एक अलग महत्व रखता था। कैसे कहूँ, देवरानी जेठानी में इतनी प्रगाढ़ता, प्रेम, सम्मान, मर्यादा
मैंने और कहीं नहीं देखी। मम्मा के प्रति मुझे सारे फर्ज माँ ने सिखाए। सच कहूँ तो इतना प्यारा संबंध जो उन दोनों महिलाओं से मैंने सीखा, उसके लिए शब्द नहीं है। आज भी याद है जब 16वां जन्मदिन था, मम्मा ने प्यार से पास बैठा कितनी सहजता से सारी बात समझाई। श्रेया, अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। कल को दूसरों से तुम्हें पता चले या ना भी चले, लेकिन मैं आजीवन एक बोझ लेकर जी नहीं पाऊंगी। मेरे लिए तुम क्या हो तुम जानती हो। जो बताने जा रही हूँ ध्यान से समझदारी से सुनना और उसके बाद संयम से फैसला लेना। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। कई बार पूछती हो ना, कोई देवर देवरानी इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। वो सच में अच्छे हैं श्रेया। पहले बेटे के बाद दूसरा बच्चा होने वाला था, उसे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हमेशा कहती, जीजी देखना बेटी होगी और फिर परिवार पूरा। कहते कहते मुझे देख सहम जाती। तब मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन ईश्वर ने संतान सुख नहीं दिया था। मेरी तकलीफ की लकीरें उसके चेहरे पर दिखाई देती। दोनों भाइयों में भी बहुत प्रेम था। जब बेटी पैदा हुई तो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन बड़े भाई के मुंह से निकल गया, ये बिटिया मुझे दे दे। आओ देखा ना ताओ, भाई की गोद में अपने ख्वाब रख दिए। उसे हमने नाम दिया श्रेया। श्रेया चुपचाप मम्मा की बात सुन रही थी। हाँ बेटा, तेरे असली माता पिता तेरे माँ और बाबा ही हैं। मैंने वादा किया था ये सच तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी, लेकिन बेटा तुम्हारे पिता के जाने के बाद एक भय था कि ये लोग तुम्हें मुझसे वापस ले लेंगे, लेकिन उसके बदले इन्होंने मुझे भी आसरा दिया। केवल आसरा ही नहीं, तुम्हारी मम्मा के रूप में मेरा वजूद कायम रखा। ऐसे इंसान के प्रति मेरे भी फर्ज बनते हैं कि मैं उनके त्याग इंसानियत को बताकर उनके किए का कर्ज अदा करूं। अब फैसला तुम्हारा है। मम्मा, ये राज आप तीनों के बीच रहा। आज के बाद भी ये राज राज ही रखिएगा। उन्हें कभी पता ना चले कि मुझे सब पता है। आप मेरी प्यारी सी मम्मा हैं, मेरा आदर्श है। सब इसी तरह सामान्य चलने दीजिए। अंतर बस एक आया, उस दिन से मौसी माँ बन गई। श्रेया कहाँ खो गई? अथर्व ने उसे हिलाते हुए पूछा। आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा दी। कितना कठिन है अथर्व, दोनों माँओं के प्यार के बिना रहना। मन में यही सोचती रही, ईश्वर वो दोनों मेरे लिए एक आदर्श है। त्याग, समर्पण, फर्ज क्या कुछ नहीं सिखाया मैंने उनसे। भविष्य में कभी मेरे परिवार को जिस रूप में भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं अपनी माँ की तरह कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी और अपनी मम्मा की तरह सच का सामना हमेशा हिम्मत से रख करूंगी। कितना बड़ा उदाहरण है, एक माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को किसी की खुशी के लिए न्यौछावर कर दिया, और दूसरी तरफ कितना पाक दिल जो अपने भविष्य का सोचे बिना सच्चाई मेरे सामने रख दी। मेरी दोनों माँओं का त्याग मेरा आदर्श रहेगा। मन ही मन मुस्कुरा अधर्व के कंधे के सहारा लेने उसके करीब आ गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।